भारत की पौराणिक गाथाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य हैं। हर कथा में छुपा है त्याग, तपस्या और न्याय का अद्भुत संदेश। आज की कथा है ऋषि दधीचि के महान बलिदान से जन्मे पुत्र ऋषि पिप्पलाद की, एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने स्वयं शनिदेव को चुनौती दी और फिर मानवता के लिए शांति का मार्ग खोजा। देव और दानवों के बीच युद्ध अपने चरम पर था। दानव दिन ब दिन शक्तिशाली होते जा रहे थे। देवगण परेशान होकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, विजय तभी संभव है जब इंद्र के हाथों एक ऐसा अस्त्र हो जो अजेय हो। यह अस्त्र केवल ऋषि दधीचि की हड्डियों से बन सकता था। दधीचि ने बिना झिझक कहा, यदि मेरे शरीर के त्याग से धर्म की रक्षा होगी तो यह तन व्यर्थ क्यों जाए। उन्होंने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया और उसी वज्र से इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा हुई और दधीचि बन गए अमर बलिदानी। लेकिन उस समय दधीचि की पत्नी सुरवर्चा गर्भवती थी। पत्नीव्रता स्त्री ने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया, लेकिन शिशु कहते हैं उन्होंने गर्भस्थ बालक को पीपल के वृक्ष की छाया में छोड़ दिया और स्वयं पति के साथ सती हो गई। वह बालक प्रकृति की गोद में पलने लगा। पीपल की पत्तियों से रिसने वाला रस उसका आहार बना। वृक्ष की छाया उसकी मां बन गई, इसलिए उसका नाम पड़ा पिप्पलाद, पीपल से पोषित। जैसे जैसे पिप्पलाद बड़ा हुआ, उसने अपने जन्म का रहस्य जाना। ऋषियों और देवताओं से उसने सुना, तुम्हारे पिता ने देवताओं के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। यह सुनकर उसका हृदय आक्रोश से भर गया। देवताओं ने मेरे पिता को केवल अपने स्वार्थ के लिए बलिदान कराया। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। वह तपस्या में लीन हो गया। उसका एक ही उद्देश्य था, देवताओं को उनके कर्मों का फल दिखाना। पिप्पलाद ने तप किया, वर्षों तक कठोर साधना की। उसकी तपस्या से समस्त देवलोक कांप उठा। कहते हैं वरदान स्वरूप उसे ऐसा तेज मिला कि वह अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भस्म कर सकता था। पिप्पलाद का क्रोध सबसे पहले शनिदेव पर टूटा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं, दंडदाता हैं। पिप्पलाद ने शनि को ललकारा। कथा कहती है जब शनि उसके सम्मुख आए तो पिप्पलाद ने अपनी अग्नि दृष्टि से उन्हें झुलसा दिया। इसी कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई और उनका रूप गंभीर व भयंकर हो गया। शनि जो दूसरों को दंड देते थे, आज स्वयं एक तपस्वी बालक की ज्वाला से दग्ध हो रहे थे। देवता, देवर्षि नारद और अन्य महर्षि यह दृश्य देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने पिप्पलाद से कहा, हे मुनि, शनि आपका शत्रु नहीं, वे केवल वही फल देते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित करता है। आपका क्रोध उन्हें नहीं बल्कि संपूर्ण जगत को जलाकर भस्म कर देगा। पिप्पलाद का हृदय पिघल गया। उसने शनि को क्षमा कर दिया। शनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि, आज से जो भी आपके द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ करेगा, मेरी कठोर दृष्टि उस पर नरम हो जाएगी। साढ़े साती और ढैया का कष्ट उसके लिए हल्का हो जाएगा। यही स्तोत्र आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ, पिप्पलाद कृत शनि स्तोत्र। आज भी इसका पाठ शनि के दोषों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है। यह थी गाथा ऋषि दधीचि के बलिदान से जन्मे उनके पुत्र पिप्पलाद मुनि की। एक बालक जिसने जन्म लिया पीपल की छाया में, जो देवताओं से प्रतिशोध लेने उठा, पर अंत में जिसने क्षमा और धर्म का मार्ग चुना। इन्होंने ने ही प्रश्नोपनिषद की रचना की। यह कथा हमें सिखाती है, क्रोध विनाश लाता है, पर क्षमा और करुणा से ही सच्ची विजय मिलती है। और शनिदेव भी वही देते हैं जो हमारे कर्म तय करते हैं। आखिरकार मनुष्य का भाग्य देवों से नहीं, उसके अपने कर्मों से बनता है। यदि आपको कथा पसंद आई तो लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी और भी रोचक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।